ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक और इस सीरीज के अंदर हम लोग 12th क्लास के अंदर आने वाले कंपलसरी पार्ट में जो कंपोजिशंस हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और आज का ये वीडियो डेडिकेटेड होगा एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर, विज्ञापनों के ऊपर। तो हम अलग अलग तरह के एडवर्टीजमेंट देखेंगे, उनमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, उन सब के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, कोशिश करूंगा 30 मिनट्स के अंदर 15 तरह की वैरायटी इसमें हम कवर कर लें। अगर आप इनको भी अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत आएगी, क्योंकि 99.99% इससे बाहर एग्जाम्स में नहीं आएगा। ज़्यादातर जिन चीज़ों के मार्क्स कटते हैं इस टॉपिक में वो चीज़ें हैं कि या तो आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल जाते हैं उसमें डालना, या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। बाकी आम तौर पे इस पे मार्क्स नहीं कटेंगे। बस क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है उनको आप अपने टिप्स पे रखो कि ये 4 से 5 बातें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, इनमें से कोई बात आपको मिस नहीं करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। इनका पूरा डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर भी वहां पे रहेगा। ऑन रिक्वेस्ट मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मैट्रिमोनियल एड का एक सैंपल, जो है ब्राइड वांटेड। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से दिया जाएगा कि आपको अपने ब्रदर के लिए आप एक भाभी ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए आप एक एडवर्टीजमेंट दें किसी भी XYZ न्यूज़पेपर के अंदर। तो अब इसमें ब्राइड वांटेड के अंदर आपको क्या क्या बातें लिखनी होती हैं। सबसे पहले आप अपनी, जो आपकी फैमिली की तरफ से डिटेल्स हैं, आपको वो देनी है, राइट। सबसे पहले खुद के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे ग्रूम डिटेल्स, कि दूल्हे की क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं। तो पहले उसकी एज आएगी, 28 ईयर्स ओल्ड है, 5'11" उसकी हाइट आ गई, फेयर उसका कलर, वेल एजुकेटेड है, MBA किया हुआ है IIM से। फिर कोमा के बाद वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर इन अ रेपुटेड MNC, एक बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। अर्निंग 25 लाख पर एनम, 25 लाख रुपए साल के कमाता है। बिलोंग्स टू अ वेल सेटल्ड, कल्चर्ड एंड रिस्पेक्टेड हिंदू ब्राह्मण फैमिली बेस्ड इन दिल्ली। तो लगभग वो सारी चीज़ें जो कि किसी को चाहिए होती हैं वो सारी इसमें इसने मेंशन करी हैं, कि उसकी एज क्या है, उसका कलर कैसा है, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, वो क्या जॉब करता है, उसने क्या पढ़ाई की हुई है, वो कितना कमाता है, किस कास्ट का है, कहाँ रहता है, किस तरह की फैमिली है। ये आपने पहले ग्रूम की सारी डिटेल्स दे दी। अब है कि दुल्हन कैसी चाहिए। तो अगला आता है सीकिंग ब्राइड। सीक मतलब ढूंढ रहे हैं, कि हमारी फैमिली ढूंढ रही है एक ब्राइड, है ना, मेरे ब्रदर की दुल्हन, ठीक है, सीकिंग ब्राइड। तो लुकिंग फॉर हम ढूंढ रहे हैं वेल एजुकेटेड, अच्छी पढ़ी लिखी, ब्यूटीफुल सुंदर, एंड होमली गर्ल। होमली का मतलब होता है घरेलू, ठीक है, जो घर परिवार को समझती है। एज्ड 23 to 27, हम इस एज ग्रुप के अंदर ढूंढ रहे हैं। प्रिफरेबली हमारी प्रेफरेंस ये रहेगी, प्राथमिकता ये रहेगी, फ्रॉम अ सिमिलर फैमिली बैकग्राउंड, कि लगभग हमारे जैसी फैमिली बैकग्राउंड वाली हो तो हमारे लिए बढ़िया है। मतलब हमें लगभग सेम स्टेटस वाली चाहिए, बहुत ज्यादा हमसे अमीर या गरीब नहीं चाहिए, लगभग हमारे जैसा बैकग्राउंड हो उसका। शुड वैल्यू ट्रेडिशन, वो ट्रेडिशन को वैल्यू दे और फैमिली को वैल्यू दे, और वो प्रोग्रेसिव भी होनी चाहिए और करियर ओरिएंटेड भी होनी चाहिए। मतलब इस बंदे को सब कुछ ही चाहिए, है ना। इसको ऐसी भी घरेलू भी चाहिए, जो संस्कारी भी हो और ट्रेडिशंस को समझे, और साथ साथ प्रोग्रेसिव भी चाहिए, ठीक है, ओपन माइंडेड भी चाहिए, अपने करियर ओरिएंटेड भी चाहिए। तो इसमें इस तरीके से आपको एक मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट बनाना होता है। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर मैट्रिमोनियल्स आते हैं, है ना। कई बार तो बहुत बूढ़े लोगों के भी आते हैं, ये 55 साल का व्यक्ति है ना, वो उसमें बस पैसे के बारे में ज़्यादा, 1 करोड़ कमाता है साल का, उसको चाहिए सुंदर, ठीक है, इंटेलिजेंट, इस तरह की बातें। फिर नीचे आ जाएगा कांटेक्ट डिटेल्स, आपका ईमेल एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर, राइट।
तो इसमें फोन नंबर आप कोई भी लिख सकते हैं और जगह भी छोड़ दें उसकी, या 9999 भी लिख दें तो भी चलेगा। ये था ब्राइड वांटेड, दुल्हन चाहिए इसके नाम से, राइट। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं आप इनको अपनी फिंगर टिप्स पे लर्न कर लेना, कि सबसे पहले खुद की फैमिली की डिटेल्स, और फिर आप क्या सीख कर रहे हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रूम वांटेड, दुल्हा चाहिए। तो सबसे पहले ब्राइड की डिटेल्स आएंगी कि ब्राइड कैसी चाहिए। पहले ब्राइड चाहिए नहीं, पहले ब्राइड जो लड़की है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। वो 25 साल की है, उसकी हाइट है 5'5", फेयर है, स्लिम है, वेल एजुकेटेड है और कल्चर्ड है। सॉरी, कल्चर्ड तो है, ठीक है, इसमें दिया हुआ नहीं है, पर कल्चर्ड है, बीटेक किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एक रेपुटेड आईटी कंपनी में, और 12 लाख पर एनम कमाती है। कम्स फ्रॉम आती है एक बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड हिंदू अग्रवाल फैमिली से, बेस्ड इन जयपुर। आपने ये भी देखा होगा इसमें सिटी का नाम भी आ रहा है कि कहाँ के रहने वाले हैं, है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो थोड़ा सा इसमें आप देखें, ये चीजें हमारी सोच को भी दर्शाता है कि जैसे दूल्हा चाहिए तो सबसे पहले आता है कि कमाता कितना है, और दुल्हन चाहिए तो सबसे पहले आता है कि गोरी और पतली होनी चाहिए, राइट। खुद भले कैसे भी हो, पर चाहिए कैसी, गोरी और पतली। अब फिर इसमें आएगा, पहले आपने अपनी फैमिली की डिटेल दे दी कि ब्राइड डिटेल्स, अब आएगा सीकिंग ग्रूम, कि हम दूल्हा ढूंढ रहे हैं, कैसा दूल्हा ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले तो वेल एजुकेटेड हो, प्रोफेशनली सेटल्ड हो, कल्चर्ड बॉय हो, एज होनी चाहिए उसकी 27 से 30 के बीच में, प्रिफरेबली फ्रॉम द सेम और सिमिलर कम्युनिटी। प्रेफरेंस ये रहेगी कि सेम समाज का हो वो, राइट। हालांकि इसमें कई लोग इस तरीके से भी लिखते हैं कि कास्ट नो बार, एक लाइन बड़ी फेमस है, कास्ट नो बार। इसका मतलब होता है जाति का कोई बंधन नहीं है, किसी भी कास्ट की हो सकती है, इंटर कास्ट के लिए भी हम लोग तैयार हैं, ठीक है। लड़की अच्छी होनी चाहिए, इंटर कास्ट के लिए भी रेडी है, ओके। अच्छा, इस केस में लड़का लड़का अच्छा होना चाहिए, है ना। कास्ट नो बार, और कई लोग ऐसे भी लिखते हैं नो डाउरी, ठीक है, कि दहेज नहीं लिया जाएगा। तो ये भी कुछ छोटी छोटी लाइनें हैं, पर ये आपके इसको एडअप करती हैं। अब आगे है शुड बी फैमिली ओरिएंटेड, वो व्यक्ति फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए, एंड गुड वैल्यूज, और उसमें अच्छे संस्कार होने चाहिए। तो फैमिली, और लोग करियर ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है झुकाव, कि आपका किस तरफ आपका झुकाव है। फिर वापस कांटेक्ट इंफॉर्मेशन आएगी, इसमें ईमेल या फोन नंबर दिया जाता है, ओके। अब न्यूज़पेपर जो होते हैं ना, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो भी आपको कई बार, अगर आप अपना डिटेल नहीं देना चाह रहे हो, है ना, तो क्या होता है वहां पे कि आपको एक बॉक्स दिया जाता है। जैसे आप राजस्थान पत्रिका के ऑफिस में गए या दैनिक भास्कर के ऑफिस में गए और आपने कहा मुझे ये एडवर्टीजमेंट देना है, और मैं इसमें अपना फोन नंबर नहीं देना चाहता वरना लोग कॉल करेंगे, बहुत सारे लोग कॉल करेंगे। तो उसमें कई लोग क्या लिख देते हैं कि आप जो आपके बायोडेटा है, जो आपकी डिटेल्स हैं, वो आप एक एनवलप में डालकर और इस बॉक्स नंबर में डाल दीजिए न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाके। तो वहां से वो लोग वो एनवलप्स कलेक्ट कर लेते हैं, राइट। आजकल पुराने ज़माने की बातें हो गई, आजकल तो वेबसाइट्स हैं, है ना, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स होती हैं, उस पर डायरेक्ट देख सकते हैं एक दूसरे को, ओके। तो उसके बाद में फिर कांटेक्ट आ जाएगा। तो हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट्स पढ़ रहे हैं आज हम, जिसमें सबसे पहले हमने देखा है मैट्रिमोनियल वाला किस टाइप से लिखा जाता है, ओके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, शोरूम फॉर सेल, ठीक है, कि कोई शोरूम है, किसी ने शोरूम बनाया और अब वो उसको बेचना चाह रहा है या रेंट पे देना चाह रहा है, तो किस तरह की लाइंस इसमें आएंगी। सबसे पहले आपको अपनी डिटेल्स बतानी पड़ेंगी प्रॉपर्टी की, ओके। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा हमारा, अच्छा सॉरी, पहले है हाउस फॉर सेल, ठीक है, घर है सेल के लिए, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे शोरूम, शॉप या ऑफिस फॉर सेल। तो घर आपको सेल करना है, तो अब आप खुद इमेजिन करो, अगर आप घर आप बना के दे रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो सामने वाले को आप बताना चाहोगे। वो क्या क्या बातें ऐसी हो सकती हैं। आप ये कह सकते हो कि वो मार्बल फ्लोरिंग है उसमें, वो एक कितने कमरे का है, 2 BHK है या 3 BHK है। इसके अलावा आप उसमें बताओगे कि बहुत अच्छा वेंटिलेटेड है। आप उसमें ये बताएंगे कि बहुत ही एयरी है, उसमें अच्छी हवा आती है, उसके अंदर ऑलरेडी
वाटर की सप्लाई का कनेक्शन है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, उसमें आप फैसिलिटीज बता रहे हो ना, फिर आप फ्लोरिंग बता सकते हो कि मार्बल फ्लोरिंग है या टाइल फ्लोरिंग है, फिर उसमें कितने रूम्स हैं, वो बहुत ही स्पेशियस है, बड़ा है, उसमें पार्किंग लॉट भी है, उसमें एक छोटा किचन गार्डन भी है, राइट। वो फिर इसके अलावा बताओगे कि वो ईस्ट फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है, उसका फेस किस तरफ है मकान का। इस तरीके से पहले आपको अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स देनी है। साथ में आप ये भी बताएंगे कि वो मार्केट के नियर बाय है, मार्केट के पास में है, पास में हॉस्पिटल हैं, स्कूल्स हैं, राइट, मार्केट पास में है, 100 फीट रोड से वो कितना पास में है। मतलब अगर आप बेच रहे हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स में क्या क्या बातें बताएंगे, राइट। कई जगह वेल फर्निश्ड हाउस भी बिकते हैं जिसमें साथ में फर्नीचर भी मिलता है, ओके। इस तरह की डिटेल्स इसमें आएंगी। आइए देखते हैं इसको। तो इसमें दिया हुआ है पहले प्रॉपर्टी डिटेल्स, ऐसी एक हेडिंग डालनी है आपको। वेल मेंटेन्ड है, अच्छे से पूरा मेंटेन्ड है। 3 BHK, 3 बेडरूम हॉल किचन है। इंडिपेंडेंट हाउस, मतलब साथ में कोई कनेक्टेड नहीं है कि लैंडलॉर्ड वहां रहेगा, या वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल अलग एक मकान है। इन अ प्राइम लोकेशन ऑफ जयपुर, जयपुर की प्राइम लोकेशन में। प्राइम लोकेशन क्या होती है, मतलब जहां पे मेन सेंटर एरिया होता है, जहां वहां के अमीर लोग रहते हैं। एक और वर्ड आता है पॉश एरिया, कि वो वहां का पॉश एरिया है, POSH, ये भी लिख सकते हैं। नियर वैशाली नगर। अब आप प्लॉट का साइज बताएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि कितना उसका साइज है। तो इसमें यार्ड्स में दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि 40 बाय 70 का साइज है, या इस तरीके से। फ्रंट कितना है और विड्थ कितनी है उसकी। टोटल बिल्ट अप एरिया कितना है। बिल्ट अप एरिया भी एक चीज होती है कि टोटल प्लॉट इतना है, उसमें से बना हुआ कितने पे है वो, राइट। क्योंकि आपको बाय लॉ कुछ जगह छोड़नी होती है आगे और साइड में और पीछे, तो टोटल बिल्ट अप एरिया कितना है वो भी आपने बता दिया। फुली फर्निश्ड है, पूरी तरीके से उसकी फर्निशिंग हुई है। मॉड्यूलर किचन है उसमें, वो ऑलरेडी वहां पे सब फिटिंग्स हैं। स्पेशियस लिविंग रूम, एक अच्छा बड़ा सा लिविंग रूम है। पार्किंग स्पेस हमने दिया है। पास में ही स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और शॉपिंग सेंटर्स हैं, राइट। इस तरह की बातें आपको बेचना है। प्राइस 1.2 करोड़, 1.2 करोड़ इसके प्राइस है। ब्रैकेट में आपको लिखना है नेगोशिएबल। नेगोशिएबल है मतलब इस पे हम बात कर सकते हैं, बैठ के टेबल टॉक हो सकती है। अगर आप थोड़ा सा कम में एग्री हैं तो आप हमें बताएं, ये नेगोशिएबल है। फिर अपनी कांटेक्ट डिटेल्स आएंगी। फॉर इंक्वायरीज आप कॉल करें इस नंबर पे या मुझे ईमेल करें आप इसके ऊपर। ये एक घर जो आपको बेचना है। अब एक आता है शोरूम जो आपको बेचना है, ये भी लगभग सिमिलर होगा। प्रॉपर्टी डिटेल्स में हमने लिखा है सबसे पहले प्राइम कमर्शियल प्रॉपर्टी, कि ये बहुत ही बढ़िया एक नंबर की कमर्शियल प्रॉपर्टी है, राइट। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और कमर्शियल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। कमर्शियल उस एरिया पे होती है जहां पे बहुत बिजनेस हो सके। अवेलेबल फॉर सेल, सेल के लिए अवेलेबल है। इन द हार्ट ऑफ जयपुर, मतलब जयपुर के सेंटर में। लोकेटेड ऑन, आपको एड्रेस बताना पड़ेगा। टोटल कितना स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है। जब घर की बात होती है तो उसमें बिल्टअप एरिया की बात होती है, और जब हॉल्स बेचे जाते हैं, शोरूम बेचे जाते हैं, तो उसमें कारपेट एरिया वर्ड काम में आता है, ओके। ग्राउंड फ्लोर पे है, आइडियल है रिटेल या ऑफिस यूज के लिए। हाई फुटबॉल लोकेशन, इसका भी मतलब यही होता है कि बहुत अच्छी लोकेशन है ये। विद एक्सीलेंट विजिबिलिटी एंड एम्पल पार्किंग स्पेस, है ना, उसकी बहुत अच्छी विजिबिलिटी है, मतलब जो रोड से लोग निकलेंगे तो उस पर नजर जाएगी। और एम्पल स्पेस है, एम्पल मतलब बहुत सारा, पार्किंग स्पेस है आगे। नियर बाय पॉपुलर ब्रांड्स एंड बिजनेस हब्स, आसपास कई और पॉपुलर ब्रांड्स हैं और बिजनेस हब्स हैं। हब मतलब केंद्र, कई व्यापार केंद्र हैं, मतलब कई इस तरह के एरियाज हैं जहां पे शॉपिंग होती है। प्राइस क्या है, 3 करोड़, और ब्रैकेट में आपको लिखना है नेगोशिएबल, कि इस पे चर्चा हो सकती है। वैसे जयपुर के अंदर प्राइम कमर्शियल प्रॉपर्टी 3 करोड़ में मिल ही नहीं सकती, ये तो बहुत कम है। शुरू ही बात 10 करोड़ से होती है। चलिए और बात करते हैं नेक्स्ट। अब अगला क्या है आपका, प्लॉट फॉर सेल, यही है नेक्स्ट, प्लॉट फॉर सेल। अब इसमें भी आप देखें क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी। अब आपको प्लॉट बेचना है, तो प्लॉट बेचना है तो उसमें अब अंदर की डिटेल्स तो आएंगी नहीं कि अंदर रूम्स, क्योंकि है ही नहीं।
उसमें क्या क्या बातें आएंगी। रेजिडेंशियल प्लॉट है, आपको एक तो ये बताना पड़ेगा कि वो रेजिडेंशियल प्लॉट है या कमर्शियल प्लॉट है। तो आप लिखेंगे रेजिडेंशियल प्लॉट है, फॉर सेल, बेचने के लिए, इन मानसरोवर जयपुर। प्लॉट का साइज है 200 स्क्वायर यार्ड्स। ये ईस्ट फेसिंग है। आप ये भी ध्यान रखें, हमारे खास तौर पे इंडिया में वास्तु के हिसाब से चीजें होती है, तो फेसिंग भी बताई जाती है कि ईस्ट फेसिंग है या नहीं है। जहां तक मैं सोचता हूँ ईस्ट फेसिंग को सबसे शुभ माना जाता है। लोकेटेड इन अ वेल डेवलप्ड एंड पीसफुल एरिया, एक बहुत ही वेल डेवलप्ड और पीसफुल एरिया में ये है। आसपास स्कूल्स है, हॉस्पिटल है, मार्केट है। सुटेबल फॉर बिल्डिंग अ ड्रीम होम और इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ही बढ़िया है अगर आप अपना ड्रीम होम यहाँ पर बनाते हैं, अपने सपनों का घर, या फिर आप एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी इसको खरीद के रख सकते हैं। फ्यूचर में इसके रेट्स और बढ़ेंगे। इसमें ये लाइन आप लिख सकते हैं कि फ्यूचर में रेट्स और बढ़ेंगे, राइट। इसमें ये लाइन आप लिख सकते हैं कि प्राइसेस ऑफ प्रॉपर्टी आर इंक्रीजिंग नियर बाय, के रेट्स बढ़ रहे हैं, सो इट्स गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। और प्राइस तो इसने 80 लाख ही मांगे हैं, नेगोशिएबल। आप भी कोई ट्राई कर सकते हैं अगर खरीदने का प्लान हो तो, है ना। कांटेक्ट करें आप, इंक्वायरीज के लिए आप फोन करें या फिर ईमेल एड्रेस आप अपना दे सकते हैं। अब आता है प्लॉट वांटेड। आपको ध्यान होगा न्यूज़पेपर में इस तरीके से क्लासिफाइड एड्स आते हैं, छोटे छोटे ऐड आते हैं। आपको कुछ खरीदना है, बेचना है, तो इस तरह के विज्ञापन आते हैं, है ना। पर वर्ड उसमें पैसा लिया जाता है, न्यूज़पेपर आपसे पर वर्ड पैसा लेता है उसका, है ना। शोक संदेश भी तो आते हैं। शोक संदेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑबिचुअरी, एक वर्ड होता है ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी का मतलब होता है शोक संदेश, ठीक है। अब है प्लॉट वांटेड, प्लॉट चाहिए। तो अब इसमें अगर प्लॉट चाहिए, अब जिसको चाहिए वो कभी भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन थोड़ी बताएगा। अब मान लो मैं ढूंढ रहा हूं, तो मैं ज्यादा स्पेसिफिक थोड़ी हो सकता हूं कि मेरे को तो यही चाहिए या इसी साइज का चाहिए। मैं एक रफ आइडिया दूंगा कि इस साइज से इस साइज के बीच में मैं ढूंढ रहा हूं, राइट। तो इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी? लुकिंग टू परचेज अ रेजिडेंशियल प्लॉट इन जयपुर, प्रिफरेबली इन मानसरोवर, वैशाली नगर और नियर बाय एरियाज, कि मेरी प्रेफरेंस है, मेरी प्राथमिकता है कि अगर इन एरियाज में मिल जाए तो। प्लॉट साइज है 150 से 250 तक चलेगा मेरे को स्क्वायर यार्ड्स। मस्ट बी इन अ वेल डेवलप्ड लोकेलिटी, लोकेलिटी अच्छी होनी चाहिए, आसपास का मोहल्ला अच्छा होना चाहिए, कॉलोनी अच्छी होनी चाहिए, विद गुड कनेक्टिविटी, और उसकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए स्कूल, हॉस्पिटल्स या मार्केट से। क्लियर टाइटल रिक्वायर्ड, क्लियर टाइटल का क्या मतलब होता है? क्लियर टाइटल का मतलब होता है उसके पेपर वगैरह एकदम रेडी होने चाहिए और परफेक्ट होने चाहिए। वो कोई विवाद वाली जगह नहीं होनी चाहिए, या उसका जो पट्टा है, जो रजिस्ट्री है, वो सब एकदम प्रॉपर होना चाहिए। क्लियर टाइटल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि दो भाइयों के बीच की है या उस पर कोई केस चल रहा है। टाइटल एकदम क्लियर होना चाहिए। इसी तरह की बातें लिखी जाएंगी इसमें। अब आप लिखेंगे बजट, यहां देखो प्राइस वर्ड नहीं आएगा, यहां हम क्या लिखेंगे? बजट। तो उसमें आएगा 50 से 80 लाख का बजट है हमारा। कांटेक्ट करें आप अगर अवेलेबल है किसी के पास में तो आप कांटेक्ट करें, इस नंबर पे कॉल करें या फिर ईमेल करें। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्टीजमेंट्स। अभी तक हमने मैट्रिमोनियल्स देखे किस तरीके से लिखे जाते हैं, और इसके अलावा हमने देखा प्रॉपर्टी बेचनी है, खरीदनी है। अब हम देख रहे हैं जॉब के लिए। तो नेक्स्ट आता है सिचुएशन वैकेंट, यही है आपके नेक्स्ट। सिचुएशन वैकेंट या जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब यहाँ पे आप एक कंपनी की तरफ से लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जगह खाली है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो सबसे ऊपर आएगा पोजीशन। पोजीशन मतलब आप किस पोस्ट के लिए आपने ये निकाला है एड। तो ऑफिस असिस्टेंट चाहिए हमें, और कंपनी का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD XYZ एंटरप्राइजेस। फिर जॉब टाइटल, जॉब डिटेल्स। जॉब डिटेल्स में क्या आएगा? लुकिंग फॉर अ रिलायबल एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस असिस्टेंट, हम ढूंढ रहे हैं एक भरोसेमंद और बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस असिस्टेंट। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी? मैनेजिंग फाइल्स, फाइल्स मैनेज करेगा। हैंडलिंग करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस मतलब बातचीत, वो बातचीत करेगा क्लाइंट से, है ना। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स,
रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, एंड असिस्टिंग इन डेली ऑफिस ऑपरेशंस, और जो डेली के ऑपरेशंस होते हैं उसमें असिस्ट करेगा। उसके अंदर बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होने चाहिए, उसे एमएस ऑफिस आना चाहिए, एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश रिक्वायर्ड, और अंग्रेजी के अंदर उसे धारा प्रवाह होना चाहिए, बात करने में एकदम होशियार होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एक तो हमें ग्रेजुएट चाहिए मिनिमम, एज उसकी होनी चाहिए 22 to 30 ईयर्स, एक्सपीरियंस अगर 1 से 2 साल का है तो प्रिफर्ड है, कि अगर वो मिले तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप कांटेक्ट तो कर ही लें हमसे। सैलरी 15,000 से 20,000 के बीच में हम देंगे पर मंथ। ये नेगोशिएबल है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो हम इस पर नेगोशिएट कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है आपको, आप अपना रेज्यूमे भेजें इस ईमेल पर, या फिर आप कांटेक्ट करें हमें इस नंबर पर, राइट। इसके अंदर कई बार एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी दी जाती है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में आप कांटेक्ट करें जब आप कॉल करें तो। अब आता है सिचुएशन वांटेड, कोई जॉब सीकर है जो जॉब ढूंढ रहा है, तो इसमें क्या क्या बातें आएगी। इसमें जो जॉब ढूंढ रहा है वो पहले अपना प्रोफाइल बताएगा, वो बताएगा कि मैं एक एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट हूं, सीकिंग अ फुल टाइम पोजीशन, मेरे को फुल टाइम जॉब चाहिए जयपुर में। मैं प्रोफिशिएंट हूं, प्रोफिशिएंट मतलब एक्सपर्ट हूं टैली में, एमएस एक्सेल में और जीएसटी फाइलिंग में। मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है इन मैनेजिंग अकाउंट्स, पेरोल एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड बिजनेस, इनके लिए मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस है। क्वालिफिकेशन क्या है, मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट हूं और मेरी एक्सपर्टीज है टैक्स कंप्लायंस में और फाइनेंशियल एनालिसिस में। प्रेफरेंस, मेरी प्रेफरेंस ये है कि मैं अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हूं इन रेपुटेबल फर्म्स, एक अच्छी सम्माननीय कंपनी में मैं ढूंढ रहा हूं जहां प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट हो, और फिर आप अपनी डिटेल दे देंगे। अब और देखते हैं हम लोग, एक और तरह का एडवर्टीजमेंट आता है। टोटल 15 तरह के एडवर्टीजमेंट्स हम देख रहे हैं, लगभग आधे हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है टू लेट। टू लेट का मतलब होता है किराए पर देना है, अकोमोडेशन का मतलब होता है रहना कहीं पर। तो अवेलेबल है, तो आपके यहाँ पे कुछ जगह अवेलेबल है रहने के लिए, आपने उसका एडवर्टीजमेंट दिया है। प्रॉपर्टी की डिटेल्स देंगे आप सबसे पहले, किसी उसी तरह की बातें आएंगी जो पहले बेचने के लिए थी वैसे ही किराए पे देने के लिए भी आएंगी। स्पेशियस है, 2 BH की अपार्टमेंट है, अवेलेबल है फॉर रेंट पे देने के लिए मालवीय नगर जयपुर में। फुली फर्निश्ड है, मॉडर्न एमिनिटीज हैं, एमिनिटीज का मतलब होता है फैसिलिटीज, तो सारी मॉडर्न एमिनिटीज हैं। मॉड्यूलर किचन है, एसी की फिटिंग हुई है, वार्डरोब्स हैं, सेकंड फ्लोर पर है ऑफ अ गेटेड सोसाइटी। जिस सोसाइटी के अंदर हम आपको फ्लैट देंगे वो गेटेड है, मतलब वहां पर बाहर गार्ड भी बैठता है, सिक्योरिटी गार्ड भी है, एंड 24/7 सिक्योरिटी है, लिफ्ट है, पार्किंग फैसिलिटी है, मार्केट, स्कूल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पास में है। रेंट कितना है, 15,000 पर मंथ, 15,000 रुपए महीना उसका रेंट है, और ये भी नेगोशिएबल है, इस पर बात हो सकती है। कांटेक्ट करें, इंक्वायरीज के लिए आप कॉल करें या फिर इस ईमेल एड्रेस पे बताएं। अब आएगा एकोमोडेशन वांटेड, कि आप ढूंढ रहे हैं खुद ही, राइट, तो किस तरह का ऐड आप देंगे। रिक्वायरमेंट डिटेल्स, आप एक 1 BHK या 2 BHK, अब आप इसमें वही, अगर आप खुद ही ढूंढ रहे हैं तो आप ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हो सकते, तो आप कहेंगे 1 BHK या 2 BHK मिल जाए, एक सेफ और वेल कनेक्टेड एरिया हो, प्रिफरेबली अगर वैशाली नगर या मालवीय नगर में मिल जाए। सेमी फर्निश्ड भी चलेगा या फुली फर्निश्ड भी चलेगा। बेसिक एमिनिटीज वहां होनी चाहिए जैसे कि पार्किंग, 24/7 वाटर सप्लाई, ये हमारी प्रेफरेंस है, ये हमारी प्राथमिकता है। बजट है हमारा 10 से 15,000 पर मंथ, राइट। जब आप ढूंढ रहे हैं तो आप बजट वर्ड लिख रहे हैं, और जब आप खुद दे रहे हैं अवेलेबल है तो वहां रेंट वर्ड आया था, ठीक है। किराएदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किराएदार को टेनेंट, ठीक है, और मकान मालिक को लैंडलॉर्ड, मकान मालकिन को लैंडलेडी।
और किस तरह के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं? एक एडवर्टीजमेंट्स आते हैं ट्यूटर वांटेड, कि हमें कोई टीचर चाहिए जो घर पर आकर पढ़ा दे। सबसे ऊपर आएगा सब्जेक्ट, है ना, सबसे मेन चीज के ऊपर सब्जेक्ट आ गया मैथमेटिक्स, क्लास 10th to 12th। लोकेशन जयपुर, फिर डिटेल्स, लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड ट्यूटर फॉर मैथमेटिक्स। हम ढूंढ रहे हैं एक अनुभवी और समर्पित टीचर मैथमेटिक्स का क्लास 10 to 12 के लिए। उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सीबीएसई सिलेबस की, और वो एक्सप्लेन कर पाए क्लियरली और इफेक्टिवली। इवनिंग क्लासेस प्रेफर्ड, शाम को वो फ्री हो तो हमारे लिए इजी है। रिक्वायरमेंट्स क्या है? कम से कम 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में फ्लुएंट होना चाहिए, बिल्कुल बोलने में एकदम अच्छा, और उसमें पेशेंस होना चाहिए और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, पेशेंस भी वैसे एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक टीचर की, है ना। वो जल्दी से आप पर गुस्सा नहीं करें, आप पर भड़के नहीं, आराम से आपके सवालों का जवाब दे। कांटेक्ट करें फॉर फर्दर डिटेल्स। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ट्यूटर अवेलेबल। अगर आप खुद पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप न्यूज़पेपर में खुद के बारे में ऐड दे सकते हैं। पहले सब्जेक्ट की मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ मैं क्लास 10 to 12 तक, लोकेशन जयपुर में, डिटेल्स, एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड मैथमेटिक्स का ट्यूटर अवेलेबल है क्लास 10 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए, उसका स्पेशलाइज्ड है वो सीबीएसई करिकुलम में। साथ ही में मैं क्लियर एक्सप्लेनेशंस देती हूँ या देता हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं और पर्सनलाइज्ड लर्निंग मिलती है टू एंश्योर एकेडमिक सक्सेस, ताकि एकेडमिक सक्सेस पक्की हो। क्वालिफिकेशन क्या है? बीएससी हूँ मैथमेटिक्स में, 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इंग्लिश और हिंदी में प्रोफिशिएंट हूँ। कांटेक्ट करें और इंफॉर्मेशन के लिए। और किस तरह के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं क्लासिफाइड में? अब एक आता है लॉस्ट आर्टिकल और एक आता है फाउंड आर्टिकल। आपका कुछ गुम गया है, उसे आप ढूंढ रहे हैं, या आपको कुछ मिला है, उसे आप देना चाह रहे हैं सामने वाले को। ओके, तो जैसे लॉस्ट आर्टिकल, कोई चीज़ गुम गई है। एक ब्लैक कलर का लेदर वॉलेट जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं और कार्ड्स भी हैं, वो गुम गया था, किस जगह? आप उसके बारे में मेंशन करेंगे कि मैं उस रोड पर मेरा ये चीज गुम गई थी, इस डेट को। इफ फाउंड, अगर किसी को मिलता है, प्लीज कॉन्टैक्ट इमीडिएटली, आप तुरंत मुझे कॉन्टैक्ट करें। अ रिवार्ड विल बी गिवन, एक इनाम दिया जाएगा फॉर द सेफ रिटर्न ऑफ द आइटम, अगर आप अच्छे से वो चीज लौटा देंगे। कॉन्टैक्ट करें इस नंबर पर या इस ईमेल पर। इसी तरीके से आर्टिकल फाउंड, अगर आपको कुछ मिला है, राइट, इसमें आप मोबाइल फोन का भी दे सकते हैं। वॉलेट के ऊपर ज्यादा आता है एग्जाम्स में। तो मिला है जैसे अ ब्लैक लेदर वॉलेट जिसमें कार्ड्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मुझे मिला है इस लोकेशन पर इस डेट को। ओनर वो कलेक्ट कर सकता है आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स देकर, कि आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि वो आपका ही है। ऐसे बताने से काम नहीं चलेगा कि अंदर जो नोट है उसमें गांधी जी की फोटो है, तो ऐसा बताने से नहीं मिलेगा, आपको कुछ और उसमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो ये फ़ोन नंबर है और ये ईमेल एड्रेस है। और किस तरह के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं? आपने देखा होगा टूर्स एंड ट्रैवल्स के भी आते हैं, राइट, एडवर्टीजमेंट। कहीं घूमने जाने के लिए पैकेजेस होते हैं, उसके भी आते हैं। जैसे एक्सक्लूसिव ऑफर है 7 days और 6 nights का हिमाचल का टूर है। पैकेज इंक्लूड्स, डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पे जाएंगे? शिमला, मनाली और धर्मशाला। अकोमोडेशन 3 स्टार होटल्स मिलेंगे वहाँ, साथ में ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड है। ट्रांसपोर्ट एसी सिडान गाड़ी रहेगी सभी तरह के ट्रांसफर के लिए, कार रहेगी। साइट सीइंग, कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे? लोकल अट्रैक्शंस हम आपको दिखाएंगे, जैसे कि रोहतांग पास, हिडिंबा मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर एंड मोर। इस तरह की इंफॉर्मेशन उसमें दी जाती हैं, है ना। तो इसमें थोड़ा सा आपको एक प्लान भी बताना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ जाएंगे, कहाँ से कहाँ जाएंगे, कहाँ से कहाँ जाएंगे, किस डेट को जाएंगे, कब जाएंगे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इटिनररी। एक वर्ड आता है इटिनररी। इटिनररी का हिंदी होता है यात्रा विवरण, कि कब किस डेट को कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे,
कौन कौन सी जगह हम विजिट करेंगे, कब वापस आएंगे, ब्रेकफास्ट कितने बजे होगा, लंच कब होगा, ये सब इटिनररी में आता है। प्राइस क्या है? अच्छा, स्पेशल ऑफर भी चल रहा है इस महीने, अगर आप बुक कराते हैं तो 10% ऑफ है। प्राइस है 35,000 पर पर्सन। इसमें मील्स भी आ गई और साइट सीइंग भी आ गया, घूमने जाने का भी आ गया और खाने का भी आ गया। कांटेक्ट करें आप और या ईमेल करें। नेक्स्ट है व्हीकल फॉर सेल। कोई गाड़ी है जो आपको बेचनी है तो उसका भी विज्ञापन आता है। पहले आप डिटेल्स देंगे। 2018 का होंडा सिटी मॉडल है, सिल्वर कलर की कार है, 40,000 किलोमीटर चली है, अच्छी कंडीशन है, एक्सीलेंट कंडीशन है, सिंगल ओनर के, मैंने पहले कहीं से नहीं खरीदी है, रेगुलरली सर्विस हुई है उसकी। फीचर क्या है? लेदर की सीट्स हैं, सनरूफ भी है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, रिवर्स कैमरा है और नए टायर लगवाए हुए हैं। प्राइस है 7.5 लाख, 7.5 लाख और नेगोशिएबल है, बातचीत की गुंजाइश है। कांटेक्ट करें, ये फोन नंबर है और ये ईमेल एड्रेस है। एक और तरह का विज्ञापन आता है वांटेड टू परचेज, मैं खरीदना चाहता हूं। जैसे पुराने फर्नीचर भी बिकते हैं, कई होटल्स भी अपने पुराने फर्नीचर बेच देते हैं, कई शिप्स होते हैं, समुद्री जहाज, जो अपने पुराने फर्नीचर बेच देते हैं, राइट। कई बंगलोज होते हैं जो पूरा का पूरा फर्नीचर चेंज करते हैं, तो सारे फर्नीचर एक साथ सेल कर देते हैं, तो बहुत अच्छी कंडीशन में भी मिल जाते हैं आपको। ओके, तो वांटेड टू परचेज डिटेल्स आएंगी पहले। लुकिंग टू परचेज ओल्ड बट वेल मेंटेन्ड फर्नीचर, जैसे सोफा, चेयर, टेबल, कैबिनेट्स, वार्डरोब्स, जयपुर में ढूंढ रहा हूं मैं। प्रेफरेबली सॉलिड वुड का होना चाहिए और ड्यूरेबल मटेरियल होना चाहिए। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, राइट, जो थोड़ा लंबा चले, लाइफ अच्छी हो जिसकी। कंडीशन अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए और कोई रिपेयर्स वगैरह की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कांटेक्ट करें। नेक्स्ट आता है चेंज ऑफ नेम। कई लोग अपना नाम चेंज करते हैं, राइट। ज्यादातर इंडिया में भी, काफी जगह, ज्यादातर तो नहीं, नाम चेंज किया जाता है मैरिज के बाद, ठीक है। कई गर्ल्स अपना नाम चेंज कर लेती हैं, है ना। मान लो मम्मी पापा ने कोई अच्छा नाम नहीं रखा, अब शादी के बाद मन हुआ कि ये तो नहीं चलेगा, अब अपने नाम चेंज करो, ठीक है। हस्बैंड ने कहा चेंज कर दो नाम, ये मेरे को पसंद नहीं है ये नाम, तो नेम आप चेंज कर सकते हैं, है ना, मैरिज के बाद में। तो उसके लिए क्या होता है, आपको लीगल डॉक्यूमेंट भी बनवाना पड़ता है, साथ में आपको न्यूज़पेपर में ये देना पड़ता है कि आज से मुझे इस नाम से जाना जाए, ठीक है। देखते हैं क्या है। आय कोमा आपका पुराना नाम, उसे लीगली चेंज किया गया है मेरे इस नए नाम में से, अब मुझे इस नाम से जाना जाए इस तारीख को, बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है कि कोर्ट में जाए, पर इसका कहने का मतलब है कि लीगली स्टैम्प पेपर के ऊपर मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि अब फ्यूचर में मुझे इस नाम से जाना जाएगा मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स में। ऑल कंसर्न्ड अथॉरिटीज, जो भी अथॉरिटीज हैं या इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें रिक्वेस्ट किया जाता है टू रिकॉग्नाइज माय न्यू नेम, कि अब मेरे इस नए नाम को जाना जाए, फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंसेस, कि भविष्य में कभी भी कोई रेफरेंस हो तो मुझे इस नाम से जाना जाए। कांटेक्ट करने के लिए ये इंक्वायरीज हैं। और किस तरह के एडवर्टीजमेंट आते हैं? एक आता है मिसिंग पर्सन, गुमशुदा की तलाश, इस तरह के विज्ञापन भी आते हैं। डिटेल्स आएंगी, पहले उस व्यक्ति का नाम, उसकी उम्र, उसकी हाइट, उसे लास्ट सीन, उसे कब देखा गया था, कितनी तारीख को, कितने बजे, उसने किस तरह के कपड़े पहने थे, डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लोथिंग वॉर्न, एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या कोई आइडेंटिफाइंग मार्क्स हैं, कोई चोट का निशान है या कोई मार्क है, कोई फीचर्स हैं जो आप बताना चाहें कि भाई इस तरह का था ये। कोई भी जिस जो इंफॉर्मेशन देगा अबाउट देयर वेयर अबाउट्स, एक वर्ड आता है वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स मतलब उसकी जानकारी, इज रिक्वेस्टेड है कि वो इस पर कांटेक्ट करें। इसमें भी आप इनाम की घोषणा भी कर सकते हैं, ठीक है। आजकल तो सोशल मीडिया पे भी आता है कई बार कि ये बच्चा गुम गया है, या है ना, और कई बार तो वो बच्चा मिल जाता है और बाद में कहीं वापस जाता है इधर उधर घूमने, तो भी लोग उसको पकड़ पकड़ के दोबारा पहुंचा रहे होते हैं घर। वो कहीं पे भी जाता है, लोग पकड़ के फिर उसके पापा के पास ले जाते हैं, उनको लगता है शायद अभी तक गुमा हुआ है, वो बेचारा अपने घर के बाहर भी नहीं खेल पाता, लोग फिर पकड़ लेते हैं उसको कि ये तो गुम गया था, वो वाला है, इनाम मिलेगा ये सोच के, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मिसिंग पर्सन के अलावा
एक कैनल का भी आता है। कैनल आपको पता हो तो कुत्ते के घर को कैनल कहते हैं, है ना, KENNEL। डिटेल्स आएंगी। पहले एक वेल स्टैब्लिश्ड कैनल है और हम लोग हाई क्वालिटी केयर दे रहे हैं डॉग्स के। देखो जमाना कितना बदल गया है। इंसान के लिए घर हो नहीं हो, कुत्तों के लिए घर है ना। उनके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, उनका पूरा केयर, उनकी ग्रूमिंग, मतलब उनका भी एक स्टैंडर्ड है। एक वेल एस्टैब्लिश्ड कैनल है जो हाई क्वालिटी केयर दे रहा है डॉग्स के लिए, यहाँ पर लोकेटेड है। हम बड़ा ही सेफ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देते हैं आपके पैट्स को लेकर। एक बार मैं कौन सा शो देख रहा था, इंडिया, ये है मेरा इंडिया, एक ऐसा शो आता है अच्छा सा, ये मेरा इंडिया। उस शो के अंदर एक बार बताया था कि कुत्तों के लिए होटल भी हैं। कुत्तों के लिए होटल है, वहाँ कुत्ते वहाँ पे जाके चाट पकौड़ी खा सकते हैं। तो पूरा अपना अच्छी सी, मतलब मसाज वसाज होती है उनकी, स्पा होता है कुत्तों का। मतलब एक बिल्कुल एक अच्छी सी उनकी ग्रूमिंग हो जाती है वहाँ पे। अभी कल एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे, वहाँ शादी हो रही थी तो दो लोग वो शादी करवा रहे थे एक उसकी। वो अभी आजकल शायद वायरल भी है, ट्रेंडिंग में भी है वो वीडियो। तो हम लोग एक बड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देंगे आपके पैट्स को। कई तरह की सर्विसेज हैं, जैसे बोर्डिंग हम लेने आ जाएंगे, हम पहुंचा देंगे, ग्रूमिंग करेंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे, हम उन्हें सिखाएंगे। स्पेशियस रूम्स हैं, इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं हम हर एक कुत्ते पर खास ध्यान देते हैं। आउटडोर प्ले एरिया बना हुआ है हमारा। स्टाफ हमारा बड़ा ही एक्सपीरियंस्ड है। हमारे स्टाफ को पता है कि कुत्तों से कैसे बात करनी है, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड है वो, अनुभवी है। हम मैनर्स के साथ बात करेंगे, उनसे रूडली बात नहीं करेंगे। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ किसी कुत्ते को हम कुत्ता भी नहीं कहते, उसके नाम से बुलाते हैं ताकि उसकी फीलिंग्स हर्ट नहीं हो। एक क्लीन और हाइजीनिक और सिक्योर प्रीमिसेस हैं। प्रीमिसेस मतलब एरिया। प्राइस जो हैं वो कंपेटिटिव रेट्स हैं, रेट्स हमारी अच्छी हैं, ज़्यादा नहीं है। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब दो और एडवर्टीजमेंट्स हैं, उनको हम लोग कवर करते हैं तेजी से और फिर आज का सेशन हमारा फिनिश। नेक्स्ट है ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर का ऐड आएगा तो वो उसमें अपने क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं वो सब वो बताएंगे। ब्यूटी पार्लर का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, क्या क्या सर्विसेज देते हैं वो, हेयर कट, स्टाइलिंग, फेशियल, स्किन ट्रीटमेंट, मैनिक्योर एंड पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकओवर, हेयर कलरिंग एंड हाइलाइट्स, वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग, ये सब सर्विसेज हम लोग ऑफर करते हैं। बॉयज़ तुम ध्यान रखना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो जाए। गर्ल्स तो नहीं करेंगे, उन्होंने ये सुने हुए हैं या देखे हुए हैं वर्ड, पर अपना कभी काम पड़ता नहीं है ऐसा पेडिक्योर मैनिक्योर वाला, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखना। अब है वाई चूज अस, हमें क्यों चुने, हमें ऐसी क्या खास बात है। प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ है हमारा, हाइजीनिक एनवायरनमेंट है, अफोर्डेबल प्राइसेस हैं और हम पर्सनलाइज्ड केयर देते हैं। लेटेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास और हमारी टेक्निक्स भी एकदम लेटेस्ट हैं। आप कॉल करें या फिर ईमेल करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक फिटनेस सेंटर जो होता है, एक जिम कह सकते हैं आप, या कोई योगा सेंटर, उसका किस तरह का एडवर्टीजमेंट आएगा। सबसे पहले आपके फिटनेस सेंटर का नाम, फिर एड्रेस, फिर क्या क्या सर्विसेज हम लोग देते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट जिम इक्विपमेंट। स्टेट ऑफ द आर्ट कहने से क्या मतलब है कि एकदम टॉप नॉच, एकदम हाई क्वालिटी हमारे पास जिम इक्विपमेंट है। पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं हम, वेट लॉस एंड फिटनेस प्रोग्राम्स हैं हमारे यहाँ, योगा एंड जुम्बा क्लासेस होती हैं। आपको पता है बेटा जुम्बा क्या होता है? डांस होता है, डांस करवा करवा के पतला करते हैं लोगों को, वो भी है हमारे यहाँ। ग्रुप वर्कआउट्स, सब लोग मिलकर वर्कआउट कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल गाइडेंस भी देते हैं हम। ये सब तो हमारी सर्विसेज हैं, सर्विसेज ऑफर्ड। फिर वही लाइन की वाई चूज अस, कि आप हमारे पास क्यों आएंगे, क्यों आपको हमें चुनना चाहिए। क्योंकि एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर्स हैं हमारे पास और फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं। फ्लेक्सिबल मेंबरशिप प्लान्स हैं, है ना, आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, एनुअल प्लान, इस तरीके से फ्लेक्सिबल है। और क्लियर एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट है। फ्री कंसल्टेशन है नए मेंबर्स को। कांटेक्ट करें आप इस फ़ोन नंबर पर या ईमेल करें आप हमें, ठीक है। तो आज हमने एडवर्टीजमेंट्स के बारे में बात की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे बुक से भी पढ़ा जा सकता है, बट एक वीडियो के थ्रू इसे पढ़ना सुनना थोड़ा सा एंटरटेनिंग होता है और जल्दी से कुछ बातें याद भी रह जाती हैं, हमें दिमाग में बैठ जाती हैं।
आप इसे यूट्यूब पे भी दोबारा देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, आप वहां से रिक्वेस्ट करके पीडीएफ भी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।